कि अज असीं इस जगह ते इकट्ठे होए हां। अज असीं अपनी मर्जी नाल नहीं इकट्ठे होए, क्योंकि अज सानू परमेश्वर की की आ बुलाहट आ। कोई भी अपनी खुशी दे नाल परमेश्वर दे कोल नहीं आउंदा। जिन्नियां भी जिंदगी अज आप इस जगह ते इकट्ठे होए हां, अगर एक एक जिंदगी की गवाही सुनिए तो सारे ने अपने अपनी तकलीफां दसणगे, प्रॉब्लमां दसणगे कि असीं इस प्रॉब्लम दे विचों मेरे परमेश्वर ने सानू कढिया ते तां असीं परमेश्वर की हजूरी च आए हां। आपां सब तो पहला एक अध्याय पढ़ांगे, मत्ती 11:28 पढ़ांगे। हे सारे थके हुए हो, भार हेठ दबे लोगो, मेरे को आओ, मैं तुहानू आराम देवांगा। हालेलुया, हालेलुया। आज अपन सारिਆਂ ਨੂੰ पता चल गया कि ਅਸੀਂ अपनी मर्जी नाल परमेश्वर की हजूरी विच नहीं आए। सानू परमेश्वर ने बुलाया, मेरे परमेश्वर ने सानू बुलाया, मेरे खुदावन यीशु मसीह ने सानू बुलाया कि हे सारे थके हुए हो, भार हेठ दबे हुए लोगो, मेरे को आओ तां मैं तुहानू आराम देवांगा। कि आज असीं परमेश्वर की हजूरी दे विच आके आराम पाया, क्योंकि परमेश्वर ने सानू बुलाया आराम देने लई, तां असीं परमेश्वर की हजूरी दे विच अज असीं आराम पा चुके हां। क्योंकि उस तो बाद परमेश्वर ने साडी जिंदगी दे विच इह कार्य कीता जद असीं परमेश्वर की हजूरी च आए हां। असीं अपनी मर्जी नाल नहीं आए, सानू परमेश्वर की बुलाहट सी। ये नहीं कि सिर्फ एक खुदा दा दास सानू जो रब दा वचन सुणाउंदा और एक दास लई बुलाहट आ, साडा सारे लई मेरे परमेश्वर की की एक बुलाहट आ। मेरे परमेश्वर ने सानू अपने कोल बुलाया आराम देने लई कि असीं हुण आराम पाया है, तां करके असीं परमेश्वर की की महिमा करदे हां। अज सारियां जिंदगियां जान लैण, अपने आप को असीं बोल सकदे कि मैनू मेरे परमेश्वर ने अपनी हजूरी दे विच बुलाया है। असीं अपनी मर्जी नाल नहीं है, असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां कि मेरे परमेश्वर ने। असीं अपनी जिंदगी नूं की समझदे हां, असीं अपने आप नूं सोचदे हां कि मैं सब तो कमजोर हां, कि मैनू कोई चंगा नहीं समझदा, लेकिन नहीं, असीं बहुत ही अच्छे हां। मेरे परमेश्वर ने कहा धन्न हो तुसीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने सानू बुलाया। सानू खुशी होनी चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने सानू बुलाया। असीं धन्न हांगे, मेरे परमेश्वर ने बुलाया। सानू दुनिया नकार दिया, नकार देन दो, लेकिन मेरे परमेश्वर ने सानू अपनी हजूरी विच बुलाया। असीं बड़े ही भागा वाले हां, बड़ी किस्मत वाले हां कि मेरे परमेश्वर सानू जानदा गा, मेरे परमेश्वर ने सानू नाम लेके बुलाया। असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां। सब तो पहला कई बार असीं संगति च बैठदे हां, रब दी हजूरी च बैठदे हां कि सानू ये लगदा गा कि ਜਿਹੜੇ भजन गा रहे ने ਜਾਂ रब दा दास वचन सुना रहा कि परमेश्वर इन्हां लोकां दे नेड़े आ। नहीं, जिन्नियां भी जिंदगियां जिस जगह ते इकट्ठे होए आ, परमेश्वर सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ प्यार करदा, किसी नाल भी पक्षपात नहीं करदा। असीं बड़े ही अच्छे ते भागा वाले आ। मेरे परमेश्वर ने सानू अपनी बुलाहट कीती, मेरे परमेश्वर ने सानू अपने कोल बुलाया, तां अज असीं परमेश्वर दे वचन नूं सुणदे आंगे। आओ आपां परमेश्वर दे वचन दे वल जावांगे। जिन्ने भी परमेश्वर के आप वचन दे विच रब दे लोकां बारे पढ़दे आंगे, असीं रब दे जदों असीं प्रार्थना च जांदे हां, असीं एक गल बोलदे हां, अब्राहम, इसहाक और याकूब दा पिता, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हां नूं बुलाया। परमेश्वर ने परमेश्वर की उन्हां लई एक बुलाहट सी। आओ आपां वचन दे वल जावांगे, उत्पत्ति 12:1 दे विच जावांगे। उत्पत्ति 12:1। हालेलुया, हालेलुया। तद यहोवा ने अब्राहम को आख्या, तू अपने देश तो और अपने साखा तो और अपने पिता के घर तो उस देश नूं जो मैं तेनू विखावांगा निकल तुर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने, जब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम नूं बोलिया कि तू अपने देश नूं छड्ड दे, अपने साका नूं छड्ड दे, अपने सके संबंधियों नूं छड्ड दे, अपने पिता के घर नूं छड्ड दे, ते जिथे मैं तेनू कह रहा तू उस देश नूं की आ निकल तुर।
कि अब्राहम ने परमेश्वर की मन्नी, अब्राहम ने परमेश्वर की मन्नी, अब्राहम ने परमेश्वर की बुलाहट ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ कि मेरा परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ कि मेरे परमेश्वर ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ। ਜਦੋਂ परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ अब्राहम ने ਮੰਨ ਕੇ परमेश्वर ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ, ਜਦ ਕਿ अब्राहम नहीं ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ मैं किस जगह ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, अब्राहम ने कितनी बरकतां पाईयां परमेश्वर तो, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बुलाहट नूं अपनी जिंदगी दे विच रिसीव कीता। क्योंकि अज साडे लिए की बुलाहट आ मेरे परमेश्वर की, पहली बुलाहट तो यह है कि मेरा परमेश्वर ये चाहता कि तुसीं हरेक संडे परमेश्वर की हजूरी दे विच आओ। क्यों परमेश्वर की हजूरी दे विच आउणा साडे लई इसलिए जरूरी आ कि असीं परमेश्वर की बुलाहट नूं समझीए। क्यों अगर असीं परमेश्वर के वचन नूं नहीं सुनांगे तां कई बार मैं सोचदी हां, कई बार मैनूं काफ़ी लोग मिलदे ते वो ये गल कहंदे ने कि काफ़ी दिन हो गए मैं वचन पढ़िया ही नहीं, काफ़ी दिन हो गए मेरा मन नहीं सी ठीक, इस करके मैं प्रार्थना च बैठिया ही नहीं। साडी जिंदगी च हुंदा क्योंकि जदों असीं संडे नूं रब दी हजूरी च आउंदे आंगे तां असीं कि रब दे वचन नूं सुनते हैं तो सानू पता चलता कि परमेश्वर की साडे लिए की बुलाहट आ। मेरा परमेश्वर सानू किस काम लिए बुला रहा गा, असीं उस गल नूं किया समझ लेंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की गल नूं सुनिया अते उन्हें परमेश्वर की बुलाहट नूं समझिया कि परमेश्वर ने किस काम लिए बुला रहा, तो उसने परमेश्वर की मन्नी तो परमेश्वर ने उसनूं की बरकतां दित्तियां। और मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता जदों असीं परमेश्वर की बुलाहट नूं समझदे आंगे। अज सानू परमेश्वर की बुलाहट आ, सानू पता ही नहीं परमेश्वर, असीं ये सोचदे हां सिर्फ रब दा दास आगा ओनू ही परमेश्वर की बुलाहट आ। एक काम लिए परमेश्वर की बुलाहट नहीं हैगी। साडी जिंदगी दे विच संगति दे विच बहुत काम ने। सानू मेरा परमेश्वर अगर मान लो आप इस जगह ते सारे ने एक टाइम भजन सुना सकदे आ, नहीं सुना सकदे। मेरे परमेश्वर ने सानू अलग अलग सेवकाई नहीं सानू एक बुलाहट कीती हैगी, सानू बुलाया मेरे परमेश्वर ने। असीं की उस गल नूं समझिए कि मेरे परमेश्वर ने मैनूं किस काम लई बुलाया। आओ आप आगे देखते हैं परमेश्वर के वचन दे विचों कुछ कुछ 3 अध्याय और 4 तो लेके 8 तक पढ़ांगे। ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे मूसा, हे मूसा। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। कि ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ परमेश्वर ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ परमेश्वर ਗੱਲ ਕਰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ नहीं, क्योंकि सानू पता ही नहीं कि परमेश्वर की मेरे लिए की बुलाहट आ। इस जगह ते परमेश्वर ने मूसा नू पुकारिया, कहता हे मूसा। तो मूसा ने की किया, मैं हाजिर हाँ। हाँ जी अगे ਫਿਰ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ। हाँ जी ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇ। हाँ जी ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ। हाँ जी ਨਾਲੇ ਉਸ ਆਖਿਆ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हाँ, हाँ जी अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर ते याकूब का परमेश्वर हाँ। हालेलुया हालेलुया। आगे अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट नू ना समझ पांदा कि अज मूसा नाल परमेश्वर ये गल करदा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हाँ, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर
कि उन्होंने तिन्हां दे नाम आए कि मैं अब्राहम दा, इसहाक दा, याकूब दा परमेश्वर हाँ। हाँ जी, आगे पढ़ांगे। मूसा ने अपना मुंह ढक लिया हाँ जी, क्यों जो परमेश्वर वाल वेखण तो डरदा सी। हाँ जी, यहोवा ने आख्या मैं अपनी प्रजा की मुसीबत नूं हाँ जी, जिहड़ी मिस्र विच है सचमुच वेख्या है और उन्हां दी दुहाई जो उन्हां तो बेगार कराउण वालियां दे कारण है सुनी क्यों जो मैं उन्हां दे दुखां नूं जाणदा हां। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर एक एक जिंदगी नूं तक रहा। उस वक्त मेरा परमेश्वर जो मिस्र दे विच इजरायलियां दे जो भी मतलब दुख हो रहे सी, तकलीफां हो रही सी, उन्हां नूं प्रॉब्लम च रखिया जा रहा सी, मेरा परमेश्वर उन्हां नूं भी तक रहा सी। क्योंकि परमेश्वर दे वचन च लिखिया है कि यहोवा दी अखियां सबनी थां लगियां ने ते भले ते बुरे नूं तकदा है। अगर किसी नाल परमेश्वर दे लोकां नाल किसी भी जगह ते बुरा हो रहा तां लोग प्रार्थना करते ने तां मेरा परमेश्वर उन्हां दी आवाज नूं किया, लेकिन उस जगह ते मूसा नहीं सी जानदा। मूसा नहीं सी जानदा क्योंकि मूसा इस वक्त किथे सीगा, अपने सौरे कोल मदियानी देश दे विच सी ते उस जगह ते, क्योंकि पहला मिस्र दे विच ही सी मूसा। अगर मिस्र दे विच मूसा इन्ना जानदा हुंदा तां मिस्र दे विचों मदियानी ना जांदा, मदियानी देश दे विच, क्योंकि मूसा नहीं सी जानदा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानदा सी। जदों मूसा नूं परमेश्वर ने पुकारिया, वो कहना मैं हाज़र हां, तां मूसा नूं खुदावंद यहोवा ने कहा कि तू उस जगह ते जा। मैं केड़ी जगह ते? जिथे मिस्री जो इजराइलियां दे उत्ते किया कष्ट दे रहे ने, उन्हां नूं कढ के लियाउण लई किहनूं यूज कीता? मूसा नूं। लेकिन उस वक्त किहनूं बुलाहट आई परमेश्वर दी? मूसा नूं। मूसा ने की कीता? उस बुलाहट नूं अपनी जिंदगी दे विच रिसीव कीता अते उन्हें समझिया कि परमेश्वर दी बुलाहट मेरे लिए किस काम लई आ। आपां इस 3 ਦੀ उदास पढ़ांगे। हुण तू आ, हाँ जी, मैं तेनों फिरौन कोल घल्लांगा तां जो तू मेरी प्रजा अर्थात इसराइलियां नूं मिस्र विचों कढ लियावे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा नूं किस काम लई परमेश्वर ने बुलाहट दित्ती? किस काम लई बुलाया? इजराइलियां नूं कढ के लियाउण लई मिस्र दे विचों। जद कि मूसा पहला मिस्र दे विच ही सी। जदों असीं बाइबल नूं पढ़दे हां तां सानूं पता लगदा कि मूसा किस कारण करके मिस्र नूं छड्ड के मदियानी देश विच चलिया गया सी, क्योंकि उस जगह ते प्रॉब्लम आई सी। उधर मैं नहीं जावांगी ते इस करके मूसा नूं दोबारा फिर मिस्र दे विच बुलाया गया। मिस्र दे विच बुलाया गया कि इजराइलियां नूं कौन कढ के लेके गया उस जगह तो? मूसा। क्योंकि परमेश्वर जी नूं बुलाहट सी, क्योंकि इजराइली ज्यादा सी या मूसा कल्ला ज्यादा सी? क्योंकि इजराइली ज्यादा सी, लेकिन मूसा दे नाल परमेश्वर सी। मूसा दे नाल मेरा यहोवा परमेश्वर सी, जिहदी मूसा नूं किया बुलाहट सी। परमेश्वर ने उस काम लई उहनूं नियुक्त कीता सी कि जा मैं तैनूं उस जगह ते भेज दियां तो इजराइलियां नूं जिहड़ा फिरौन उन्हां ते कष्ट दे रहा उहनूं उस जगह तो किया कट के लेके आ। इस करके मूसा कल्ला ही कट ले आया। परमेश्वर धन्नवाद करते हैं क्योंकि मूसा नूं परमेश्वर दी बुलाहट सी। आओ आप आगे जावांगे गिनती 27 ਦੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगो यहोवा ने मूसा नूं आख्या नून दे पुत्र यहोशुआ नूं अपने लिए लै। ਉਹ ਇੱਕ मर्द है जिहदे विच आत्मा है ਅਤੇ तू अपना हथ उस उत्ते धर। हालेलुया, हालेलुया। हुण तक ਆਪਾਂ पढ़िया कि अब्राहम नाल परमेश्वर ने खुद गल कीती। अगे ਆਪਾਂ पढ़िया मूसा दे नाल परमेश्वर ने खुद गल कीती ते इस जगह ते परमेश्वर किहदे नाल गल कर रहा? यहोशुआ नाल। क्योंकि साडी जिंदगी दे विच भी परमेश्वर साडे नाल भी गल करदा ते कई बार परमेश्वर अपने दासां दे द्वारा साडी जिंदगी लई किया गल करदा, लेकिन सानू समझण दी जरूरत आ। कई बार कि असीं उन्हां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी दे विच रिसीव नहीं करते, लेकिन इस जगह ते यहोशुआ लई मूसा नाल परमेश्वर ने गल कीती। हाँ जी, आप दोबारा पढ़ांगे।
अगो यहोवा ने मूसा नूं आख्या, हाँ जी, नून दे पुत्र यहोशुआ नूं अपने लिए लै। वो एक मर्द है जिहदे विच आत्मा है, अते तू अपना हाथ उस उत्ते धर। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह पे यहोशुआ नूं किया, मूसा नूं किया कि यहोशुआ दे उत्ते अपना हाथ धर तां उस नूं नियुक्त कर। परमेश्वर दे कम्मां लई किहनूं करना नियुक्त? यहोशुआ नूं, क्योंकि परमेश्वर जानदा एक एक जिंदगी नूं जानदा मैं किस जिंदगी नूं किस काम लई यूज करना। साडियां सोचां ते मेरे खुदावन यीशु मसीह दीयां सोचां दे विच की आ बहुत फर्क हैगा, क्योंकि अज असीं ओहदी बुलाहट नूं समझ ही नहीं पांदे। असीं ये सोचदे हां कि असीं रब दी हजूरी च आए, असीं आराम पाया अपनी मुसीबतां तो, और उस तो बाद चलो ठीक है प्रार्थना कर लेने आगे, जदों टाइम लगदा वचन पढ़ लेने आगे, क्योंकि जदों असीं रब दी हजूरी च आउणा मेन साडे अंदर की होना चाहिए कि अज असीं रब दे वचन नूं सुनना। अज मेरा रब मेरे नाल की गल करना चाहुंदा, अज असीं अपनी जिंदगी दी परमेश्वर नाल गल करिए कि प्रभु यीशु जी तू मैनूं किस काम लई यूज करना चाहुंदा, तेरी मेरे लिए की बुलाहट आ। क्योंकि जिंदगी है साडी, ये एवें नहीं परमेश्वर ने सानू चुनिया। साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर की कुछ ना कुछ बुलाहट है। परमेश्वर साथों कोई ना कोई काम कराना चाहता, लेकिन असीं तैयार होना। इसी तरह जो अब्राहम ने बुलाहट हुई, अब्राहम ने सुनी, उस तो बाद मूसा ने बुलाहट हुई, मूसा ने सुनी। क्योंकि जो असीं वचन पढ़ते हैं असीं जानते हैं कि किन्ने किन्ने मूसा किस तरह करके इजराइलियां लेके आया, लेकिन समुद्र के विच दी रास्ता बनना एक इजरायली इन्ने ज्यादा मूसा एक, लेकिन मूसा के कारण उस जगह ते परमेश्वर ने मूसा ने किया तो अपना टांगा मार तां कार्य किया, क्योंकि परमेश्वर जी नूं बुलाहट से अज असीं ये ना सोचीए कि असीं कल्ले हां, क्योंकि साडे नाल की आ परमेश्वर आ। जद मेरा परमेश्वर सानूं बुला रहा तां सानूं चलावेगा भी। आपां गिनती दी बुक दे विच तो अगे जावांगे, पहला सैमुएल 3:8। फिर यहोवा ने तीजी वेर सैमुएल नूं सद्दिया, हाँ जी, अते वो उठ के एली कोल गया, हाँ जी, और आख्या, मैं हाजिर हाँ, तैं जो मैनूं सद्दिया है। तद एली ने जाता जो यहोवा ने मुंडे नूं सद्दिया होना है। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह ते सानूं ये भी पता चलता, कई बार असीं सोचते हैं कि अज जिहड़ा रब दा दास वचन सुना रहा, कल ओहदा बेटा उस गद्दी ते किया नियुक्त हो सकता। क्योंकि आम आपां दुनिया दे विच देखदे आई हुंदा, यही हुंदा गा कि अज एक जिहड़ा फादर आगा गद्दी ते, उस तो बाद ओहदा बेटा नियुक्त हो जाता। लेकिन मेरा परमेश्वर ये नहीं करता। मेरा परमेश्वर जिंदगियां नूं देखदा। इस जगह ते जेड़ा एली सी वो जगह दा किया जाजक सी, उस हैकल नूं किया चलाउंदा सी। जेड़ा सैमुएल सी सारे नूं पता कि वो हन्ना दा बेटा सी, जिने इस हैकल दे विच आके अपने हंझुआं नूं बहा के बेटे लई दुआ कीती सी। तां ओहदी झोली भरी सी, तां उहने कहा सी कि मैं अपने बेटे नूं दुध छड़ाउण तो बाद इस हैकल दे विच चढ़ा दूंगी, परमेश्वर नूं दे दूंगी। लेकिन ये वही सैमुएल सी, ये वही एली सी जिहड़ा हन्ना नूं कह रहा सी कि तू कोई नशा कीता। आज उस तो बाद जब अपने बेटे नूं जगह ते छड्ड के गई, तां उस तो बाद सैमुएल नाल परमेश्वर ने गल कीती, क्योंकि एली समझ गया सी। कई बार आप ये सोचते हैं कि पास्टर का बेटा ही पास्टर की जिहड़ी गद्दी संभालूगा, नहीं, एली दे बेटे भी सी, क्योंकि जिहड़े एली दे बेटे सी वो बुराई विच सी, तां करके परमेश्वर ने उन्हां नूं रिजेक्ट करता। परमेश्वर की बुलाहट किहनूं आई? सैमुएल नूं। इस जगह ते मेरे परमेश्वर ने सैमुएल नूं बुलाया। सैमुएल बड़ा ही आज्ञाकारी सी। सैमुएल ने की किया, उसनूं सैमुएल नहीं सी समझ पा रहा। सैमुएल जदों उहनूं आवाज़ आई कि सैमुएल, तां और वो एली कोल चलिया जांदा सी, रब दे दास कोल चलिया जांदा सी, कहंदा
सैमुएल नाल। फिर एली ने कहा कि जब हुण तेन आवाज आऊ तो तू कहना कि मैं हाजिर हाँ। कि मेरे परमेश्वर ने किहदे नाल गल कीती? सैमुएल नाल। उस तो बाद आपां अगे जावांगे मरकुस 1:16 तो। गलील दी झील दे कंढे उत्ते फिरदियां उसने समौन और समौन दे भरा अंद्रयास नूं झील विच जाल पाउंदिआं डिठा, क्यों जो वो माछी सन। मरकुस 1:16 ਤੋਂ 20 तक पढ़ो। यीशु ने उन्हें आख्या, मेरे मगर आओ तो मैं तुहानूं मनुक्खां दे शिकारी बनावांगा। अते वो झट जालां नूं छड्ड के उहदे मगर हो तुरे। और थोड़ी दूर अगे वध के उन्हें जब्दी दे पुत्र याकूब अते उहदे भरा यूहन्ना नूं वेख्या जो बेड़ी उत्ते जालां नूं सुधारदे सन। और झट उसने उन्हां नूं सद्दिया अते वो अपने प्यो जब्दी नूं कामिਆਂ सने बेड़ी विच छड्ड के उहदे मगर तुर पए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस जगह ते परमेश्वर ने 4 चेलियां नूं चुनिया। किन्ने नूं बुलाहट आई? 4 नूं। समौन, अदरयास, याकूब, यूहन्ना। क्योंकि जिहड़ा सैमुएल सी उसनूं ओहदी मम्मी ने हन्ना ने ओहदी माता ने उसनूं हैकल दे विच छड्डिया परमेश्वर दा काम करन लई। परमेश्वर का काम करने लिए हैकल दे विच किया छड्डिया। उस जगह ते आपां कई बार ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर की हजूरी दे विच रहिंदा सी, इस करके उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट आई। लेकिन नहीं, मेरा परमेश्वर साडियां जिंदगियां नूं जानदा गा। मेरा परमेश्वर दी जिंदगियां नूं जानदा। इस जगह ते समौन, अदरयास, याकूब, यूहन्ना की करदे ने? मच्छियां फड़न दा किया काम करते हैं। मेरे परमेश्वर ने इस वक्त किन्हां नूं बुलाहट आई है? क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। वो इस वक्त किसी हैकल च नहीं रह रहे, किसी चर्च च नहीं रह रहे, क्योंकि मेरे परमेश्वर जानता कि उसकी बुलाहट किहदे लई आ। ये नहीं कि जिहड़ी गद्दी अज पिता नूं आ, कल नूं उहदे बेटे नूं आ, कल नूं उहदे पोते नूं आ। नहीं, मेरा परमेश्वर साडियां जिंदगियां नूं जानदा। परमेश्वर के वचन च लिखिया होया, सद्दे हुए बहुत ने पर चुने हुए थोड़े ने। मेरा परमेश्वर जानता कि मैं किनू चुनना। परमेश्वर ने पूरी दुनिया नूं सद्दिया, बुलाहट सारी दुनिया लई आ। परमेश्वर के चुने हुए किया थोड़े ने। अज परमेश्वर ने इन्हां लोकां नूं भी अपनी किया एक बुलाहट दी, उन्होंने बुलाया कि मेरे पीछे हो तुरो। उन्होंने की कीता? अपने जाल सुट्टे ते वो परमेश्वर ने किया पीछे हो चले। उन्होंने किया, मैनू पता नहीं सी, मैं परमेश्वर के वचन बारे सुनिया कि जेडे 24 बजुर्ग अपना मुकुट उतार के परमेश्वर को सिजदा करते हैं स्वर्ग दे विच, वो किया 12 चेले ने। तो मैनू बड़ी खुशी हुई, यही चेले ने जिन्होंने अपना काम कार छड्ड के परमेश्वर के पीछे हो चले। अज जे असी भी परमेश्वर के पीछे होवांगे, उहदी बुलाहट नूं मन्नांगे, तो मेरा परमेश्वर, असीं भी परमेश्वर के नाल स्वर्ग दे विच होवांगे, असीं भी उस मुकुट नूं प्राप्त करांगे। आओ आप आगे पढ़ांगे यूहन्ना 15:16 आयत पढ़ांगे। यूहन्ना तुसां मैनूं नहीं चुनिया, हाँ जी, पर मैं तुहानूं चुनिया अते तुहानूं ठहराया सी जो तुसीं जाके फलदार होवो अते तुहाडा फल कायम रहे, तां जो तुसीं मेरा नाम लैके जो कुछ पिता तो मंगो सो वो तुहानूं देवे। हालेलुया हालेलुया। इत्थे सानूं परमेश्वर का वचन दसदा कि असीं नहीं चुनिया परमेश्वर नूं, परमेश्वर ने किया सानूं चुनिया। जब परमेश्वर ने सानूं चुनिया, जो मेरे परमेश्वर ने जिस काम लिए सानूं सद्दिया कि असीं उस काम दे विच खड़े आ। मेरा परमेश्वर सानूं की कह रहा ते असीं अपनी जिंदगी दे विच
की करते हैं। अगर सानू कोई अहदा मिलता है परमेश्वर दे वल्लों, असीं की करते हैं, मिसयूज करते हैं। असीं उस अहदे नूं की मिसयूज करते हैं। बहुत जिंदगियां देखते हैं, फिर अपने दास भी ने उस अहदे नूं की करते हैं, अपने मतलब लिए यूज करते हैं। असीं सुनते भी हाँ ते अखां नाल देखते भी आंगे। अगर जिस अहदा परमेश्वर ने तुहानूं दिता, तुसीं वचन दे अनुसार अपनी जिंदगी नूं उसे अनुसार चलाओ, ना कि असीं अपने आप नूं अपने मतलब प्रस्ती हो जाइए। क्योंकि अज असीं बड़ी जिंदगी दे विच खुशियां पालांगे, असीं वो अहदे नूं लैके मिसयूज करके अज असीं खुशी नाल इंजॉयमेंट नाल जी लांगे। लेकिन सानू पता आने वाला समा जब असीं वचन नूं पढ़दे हां, असीं उस समय नूं जानदे हां कि वो समा की है। असीं उस बुलाहट नूं समझीए कि मेरे परमेश्वर ने सानू किस काम लई सद्दिया, असीं किस काम लई परमेश्वर ने सानू बुलाया, असीं उसे काम नूं पूरा करिए। मेरा परमेश्वर ने किया सातों उसका लेखा लऊगा। आप आगे पढ़ांगे यूहन्ना 20:21। तद यीशु ने फिर उन्हां नूं आख्या, हाँ जी, तुहाडी शांति होवे। जिवें पिता ने मैनू घल्लिया है, तिवें मैं भी तुहानूं घल्लदा हां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर की कह रहा है, जिवें मैं तुहानूं घल्लिया, पिता ने मैनू घल्लिया, उवें मैं भी तुहानूं अगे किया घल्लदा। काहदे लई घल्लिया? अज रब दे दास भैणां नूं भाईआं नूं एक गल कहंदे आ कि जदों आपां संडे वाले दिन बंदगी करदे उस तो बाद असीं किसी नूं वचन सुणाने आ, क्योंकि साडे तां आपदे दुख तकलीफां बहुत ने। जे प्रार्थना च भी बहने आगे, साडा किसी ने टाइम ही नहीं लगता भी किसी लिए भी प्रार्थना कर लीए। साडे आपदे ही दुख बहुत ने तकलीफां, साडे आपदे ही नहीं पूरे होंदे उन्ने टाइम दे विच। साडे कोल टाइम भी बहुत कीमती हुंदा गा, जिन्ना को प्रार्थना दे विच बैठना हुंदा गा, उन्ने टाइम दे विच साडे आपदे ही बहुत काम हुंदे, असीं परमेश्वर नूं बुलाणे हुंदे आ। किसी जिंदगी कोल जाके सानूं वचन सुनाना तां बहुत ही मुश्किल आगा। असीं परमेश्वर दे अगे की रखदे आंगे? अपणियां मुश्किलां रखदे आंगे। किसी लिए असीं टेंशन है ही नहीं। मेरे परमेश्वर ने साडे लिए चिंता कीती आ, उहने सानूं बुलाया, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट सानूं सारिआं लई आ गई कि तुसीं जिवें मेरे पिता ने मैनूं घल्लिया, उवें मैं तुहानूं घल्लदा हां। परमेश्वर चाहुंदा कि असीं पूरे पिंडां दे विच, पूरे अपने मुहल्ले दे विच असीं जाइए भैणां कोले, क्योंकि जदों असीं किसी भैण कोल जाने आंगे तां साडीआं की आ, जां असीं किसी भाई कोल जाने आ, साडीआं जिहड़ियां दुनियादारी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ने ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ वचन सुनाउण ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ भी मेरे परमेश्वर की बुलाहट की है साडे लिए। मेरे परमेश्वर की बुलाहट यह है कि जिवें पिता ने मैनूं घल्लिया उवें मैं तुहानूं घल्लदा। मेरे परमेश्वर ने आके की कीता? पूरी दुनिया नूं बचा लिया। कित्थों बचा लिया? नरक दी अग चों। असीं की कर रहे हैं अज? साडे लिए परमेश्वर की बुलाहट है ते असीं किस तरह चल रहे हैं? अगर असीं परमेश्वर की बुलाहट नूं नहीं मन्नांगे कि असीं परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा कर पावांगे? आप अगे परमेश्वर के वचन के जावांगे। रोमिया 8:28 तो 30 तक पढ़ांगे। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, अर्थात ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ परमेश्वर की मनसा के अनुसार सदे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई बार असीं सोचते हैं कि असीं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के हुक्म नूं पूरा किया, वचन पढ़ते आंगे, लेकिन साडे ते मुसीबत आ रही ने, साडे ते प्रॉब्लम आ रही ने कि असीं उस वक्त घबरा जाने आंगे। लेकिन नहीं, सानू घबराना नहीं चाहिए। उस वक्त
पढ़ांगे गगन एक बार। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਹੀ ਆਇਤ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 5:20 ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਏਲਚੀ ਹਾਂ ਭਈ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਏਲਚੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਏਲਚੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਸੀਆਂ 4:1। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ
कि असीं अपनी जिंदगी नूं किवें गुजारना, लेकिन असीं की करदे आ, उहनूं झुठला रहे आ, असीं उहनूं समझदे नहीं। असीं उन्ना टाइम असीं जिस तरह के सीजन के द्वारा फल हुंदा ना, सीजन के द्वारा उस प्रकार ही जिन्ना टाइम वचन असीं पढ़ते आंगे जां असीं रब की हजूरी च असीं उन्ना टाइम ही इस वचन नूं अपनी जिंदगी दे विच अपनाउंदे आ। जिउं ही असीं परमेश्वर की हजूरी तो बाहर जाते हैं, नाल दे नाल साडी जिंदगी दे विच की हुंदा गा, असीं परमेश्वर की बुलाहट नूं की आ भुल जाते हैं कि परमेश्वर ने सानूं किस काम लई बुलाया, असीं कर की रहे आ। परमेश्वर की बुलाहट की है? परमेश्वर कहना जिन्हें तुहानूं बुलाया जोग चाल चलो। परमेश्वर सानूं दसदा कि असीं कोई भी इदां दा काम नहीं करना जिहदे नाल मेरे परमेश्वर के नाम नूं की आ बदनामी मिले। कई बार सानूं ये हुंदा, असीं लोकां तो भी सुणदे आं कि मसीह नूं मन्नण वाले आगे झूठ बोलदे आगे, हरामकारियां करदे आगे, हत्थ साडे वचन हुंदा गा, सब कुछ बुरा करदे आगे। लेकिन अज असीं परमेश्वर के वचन तो सीखिया सी जोग चाल चलनी आगी, जो मेरा परमेश्वर कह रहा जिस काम लई असीं उही काम करने आगे। असीं जदों वचन नूं पढ़ांगे वो च सानूं पता चलू, जदों असीं संगति दे विच आउणा गा असीं हमेशा इस काम लई नहीं आउणा कि परमेश्वर मैनूं चंगा कर। जदों असीं वचन नूं पढ़ांगे चंगे तां असीं हो जांगे, लेकिन साडे अंदर एक खिंच होनी चाहिदी आ कि असीं वचन नूं सीखीए। जदों असीं वचन नूं सीखांगे तां असीं परमेश्वर की बुलाहट नूं समझांगे। जिन्ना टाइम असीं वचन नूं नहीं सीखदे उन्ना टाइम असीं परमेश्वर की बुलाहट नूं नहीं समझ पावांगे कि परमेश्वर सातों की करवाना चाहुंदा, मेरा परमेश्वर सातों की चाहुंदा, की कहंदा मेरा परमेश्वर सानूं। आपां एक अध्याय होर पढ़ांगे, दूजा तिमोथियुस 1:9। जिस सानू बचाया अते पवित्र सत्ते नाल सत्या, साडियां करनियां दे अनुसार नहीं, सगों अपनी मनसा दे अते उस किरपा दे अनुसार जिहड़ी मसीह यीशु विच सनातन समयां तो साडे उत्ते कीती गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने सानू बचा लिया कि साडे काम चंगे सी कि सानू मेरा परमेश्वर अपनाउंदा, साडे काम चंगे नहीं सी। अज भी मेरा परमेश्वर सानू प्यार करदा, बेशक असीं चाहे पाप च कुछ भी है, लेकिन मेरा परमेश्वर अज भी सानू अपने कोल बुला रहा। मेरे परमेश्वर की अज भी सानू बुलाहट आ गई कि तुसीं मेरे कोल आओ, मैं तुहानूं आराम देवांगा। क्योंकि जब मेरे परमेश्वर की साडे लई बुलाहट आ तां असीं उहनूं समझीए, जिस सद्दे नाल मेरे परमेश्वर ने सद्दिया असीं उहदे जोग चाल चलीए अते जो मेरा परमेश्वर सातों चाहुंदा गा असीं ओह काम करिए, तां जो मेरा परमेश्वर साडे ते की आ खुश होवे, आनंद होवे। क्योंकि असीं अज नहीं देखना कि अज असीं किस जिंदगी दे विच चल रहे हांगे, क्योंकि जदों असीं परमेश्वर की बुलाहट दे अनुसार चलांगे तां दुनिया साडा की विरोध करूगी। दुनिया सानू की अपने सानू बुरा समझणगे, क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर दा वचन आगा वो अलग आगा। वो की आ, जे असीं परमेश्वर कहंदा कि जे तुसीं दुनिया दे हुंदे तां दुनिया तुहानूं प्यार करदी, वो तुहानूं चंगा समझदी। लेकिन की आ, आपां किहदे आ? परमेश्वर दे आ। लेकिन असीं परमेश्वर नूं खुश करना। अज सानू परमेश्वर की बुलाहट ये है कि जो वचन परमेश्वर का कह रहा असीं उस सद्दे नूं समझिए कि मेरा परमेश्वर सानू किस काम लई बुला रहा है, असीं उस काम नूं की है पूरा करिए। जो भी परमेश्वर के वल्लों सानू आवाज़ है, जो भी परमेश्वर के वल्लों सानू सद्दा, असीं उस सद्दे नूं समझ के अपनी जिंदगी नूं उस बुलाहट के अनुसार गुजारिए। असीं दुनिया नूं ना देखिए, दुनिया असीं नहीं देखनी, क्योंकि असीं परमेश्वर के वल तकना। जो मेरा परमेश्वर कह रहे असीं उहदी बुलाहट नूं समझ के अपनी जिंदगी नूं परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार गुजारिए, क्योंकि असीं समझिया परमेश्वर के वचन दे विचों कि मेरे परमेश्वर जब असीं सही चाल चलांगे तां मेरा परमेश्वर सानू बुलावेगा, और जिस काम लई मेरे परमेश्वर ने सानू खड़ा किया उस काम दे विच मेरा परमेश्वर क्या साडा साथ देवेगा, और असीं उस काम नूं क्या पूरा करांगे। और परमेश्वर की बुलाहट अज साडे सारिਆਂ ਲਈ है, असीं उस बुलाहट नूं समझ के ਉਹਦੇ द्वारा अपनी जिंदगी नूं गुजारीए। सारे जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं प्रभु का, बड़ा खूबसूरत वचन को जोरदार ताली मारा। मैं भी चली जाऊंगी बेटा, चली जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया। अब एक छोटा वचन देखते हैं प्रभु के वचन के विचों। बुलाहट बहुत लोगों को समझ नहीं आती, बुलाहट की बुलाहट की है। हालेलुया। मैं इंडिया च काम करता सीगा, प्रभु मैनू चक के दुबई लै गया। जो दुबई गया मैं, प्रभु ने मैंने चुन लिया। इत्थे मैं लड़ता सी मसीह लोगों नाल, पर प्रभु ने मैंने चुन लिया। चुनने तो बाद मैं तौबा करी, प्रभु ਨੂੰ अपना जीवन दिता। एक दिन मैं एक संगत च गया, एक साइड ते खड़ा मैं, तो रब दे दास ने मैंने बुलाया, उंगली करके उसके सामने आ। हालेलुया। मैं सामने चले गया और मैंने कहता प्रभु तेन इस्तेमाल करेगा और प्रभु तेन तू सेवा करेगा। हालेलुया। मैं बड़ा हैरान होया, बड़ा हैरान होया अपने आप से। मैं क्या, मैनू लगता